हाय गाइस, मेरा नाम सागर आज चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे वी गोना टॉक अबाउट 5 रीजंस व्हाई यू नीड टू स्टार्ट योर बिजनेस राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए। बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कुछ ना कुछ बैकअप चाहिए या मेंटोर चाहिए। मेंटोरशिप से आई एग्री, लेकिन आई जेन्युइनली फील अगर आप चीज़ें थोड़ा जल्दी चालू करते हैं, चाहे वॉट एवर इट इज़, मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में बताया है हाउ यू कैन स्टार्ट सम इनकम व्हेन यू आर अर्ली, व्हेन यू आर इन कॉलेज। अगर आपको लगता है कि आपका एक मकाम है, कि आपको लगता है इफ़ जस्ट अ फीलिंग कि अगर आप 9 to 5 जॉब में फिट नहीं होते हो एंड यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप 18, 19, 20 से लेके मे बी 24 तक हो, आई वुड से कि प्लीज़ 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 स्टार्ट अर्ली। ये मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपनी बिजनेस की जर्नी काफ़ी अर्ली चालू की थी एंड मुझे बहुत ही फ़ायदे हुए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप जल्दी चालू करेंगे, आई फील कि आप मिस्टेक्स तो करेंगे। अगर आपके पास मेंटोरशिप है, इफ़ समबडी इज़ गाइडिंग यू, डेफिनेटली थोड़े बहुत कम करेंगे। अगर अगर आपने किसी के साथ इंटर्नशिप किया है एंड वही फील्ड में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, आई वुड से कि अगर वही फील्ड में करते हो तो आपके पास थोड़ा सा एक पुश होता है, यू कैन ट्राई एंड ट्राई एंड रन फास्टर इन द बिजनेस, आई वुड से। सो व्हेन यू स्टार्ट अर्ली, आपके पास एक लर्निंग कर्व होता है। आई वुड से लर्निंग कर्व तो आई वुड से कि सब चीज़ों में होता है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें ना फटाफट सीख जाते हो, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया या फिर मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया। एंड आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू लर्न एट अ वेरी यंग एज इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। द सेकेंड पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्क टेकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है इतने ज़्यादा, अगर आप फाइनेंशियल कमिटमेंट्स नहीं है, तो आपके पास ना एक लेवरेज होता है टू ट्राई एंड गो अहेड एंड ट्राई समथिंग डूइंग विथ योर सेल्फ, और अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल हो। बिकॉज आई हैव रियलाइज कि जब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, तो आप ना रिस्क अच्छे खासे ले सकते हो। जैसे मैं व्हेन आई इंट्रोस्पेक्ट, अगर मैं पहले के टाइम में था तो आई यूज टू रिस्क टेक, आई वुड जस्ट टेक द रिस्क एंड बिलीव कि यार ये बराबर हो सकता है। एंड कभी कभी वो हुआ भी एंड कभी कभी वो नहीं हुआ भी, आई वुड से। लेकिन मेरे अंदर अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया हूँ। इससे क्या होता है कि अगर आपने कोई मिस्टेक्स पहले ही कर लिए ना, तो अभी व्हेन आप थोड़ा टाइम हो जाता है आपका, तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फ्लॉज इन अ सिस्टम या फ्लॉज इन अ फ्लो। तो अगर आप जल्दी चालू करते हो, आप बहुत कुछ जल्दी सीख जाते हो, बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटीज़ एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क। थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्किल डेवलपमेंट होता है। when you start a business very early, you are put into the pool and it people say कि start swimming। तो आप बहुत सारे स्किल्स, जैसे लीडरशिप हो गया, नेगोशिएशन हो गया, नेगोशिएशन वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। ये इट इज़ आई वुड से एकदम क्रैश कोर्स हो जाता है, बिकॉज एवरी टाइम बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीखने में बहुत टाइम, आई वुड से कि वेस्ट नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत टाइम सीखने में डालते हैं। लेकिन वही चीज़ व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस, आपका जो क्रैश कोर्स होता है उसमें आप बहुत सारे स्किल्स ना बहुत अर्ली एज में सीख जाते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इंटरपर्सनल स्किल्स, जैसे आप कैसे बात करते हो, नेगोशिएशन, लीडरशिप। द फोर्थ पॉइंट आई वुड से इज नेटवर्किंग and building a really strong relationship. I would say कि when you start early, because आपके पास एक early young group होता है, lot of people try to take risk on those kind of people also। मैंने खुद ने लिया है। अगर मुझे खुद में कुछ मार्केटिंग कैंपेन चलाना है या वीडियो शूट करना है, जो मेरी पहले की कंपनी थी, आई वुड ऑलवेज लुक आउट फॉर यंग टैलेंट, बिकॉज उनके अंदर ना बहुत एनर्जी होती थी। एंड आई वुड ऑलवेज आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज यंग, मैं द वे आई वाज, पीपल वुड लिटरली गिव मी अ लॉट ऑफ वर्क, बिकॉज मैं अच्छा था मेरे काम में। आई वुड से नॉट मी, बट मैं और मेरी टीम अच्छे थे, एंड उसकी वजह से ना हमारा एक लॉन्ग लास्टिंग नेटवर्क बन गया, रिलेशनशिप हो गया। एंड टुडे टचवुड, बिकॉज अगर आज मैं चालू करने जाता हूँ, बिकॉज द मार्केट कीप्स चेंजिंग, आई वुड से इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट प्रोजेक्ट्स। लेकिन बिकॉज मैंने पहले के टाइम व्हेन आई वाज यंग, अभी भी यंग हूँ यार, व्हेन इन माई अर्ली डेज व्हेन आई वाज प्रॉपरली मैं काम करता था, मेरे रिलेशनशिप्स बन गए, वो रिलेशनशिप मुझे अभी भी काम देते हैं, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिफ्थ थिंग आई वुड से कि
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास ना टाइम आ जाता है जब आप अर्ली चालू करते हो ना, मे बी आफ्टर 2 3 4 ईयर्स ना शायद आपके बिजनेस को ना पिविट हो सकता है या ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन बिकॉज आपने ये बिज़नेस आपका बहुत पहले चालू किया है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है टू पिविट योर बिजनेस, बिकॉज मार्केट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। 5 years बैक ऑनलाइन मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, लेकिन टुडे द होल बिजनेस, मेरा पूरा बिजनेस ऑनलाइन चलता है। सो आई हैव रियलाइज्ड कि बिकॉज मैंने अर्ली चालू किया था, अभी के टाइम में पिविट कर पाया अच्छा खासा स्किल और टाइम लेके और लोगों को लेके मैं पिविट कर पाया। एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज फील कि एवरी सिंगल पर्सन शुड स्टार्ट बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल। कुछ भी करो बट स्टार्ट ऑन योर ओन। अगर आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन improve. It's a beautiful life. Bye.